वे कहते हैं कि अगर हम हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना आवश्यक है। कर्मयोग का सिद्धांत यही कहता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जब हम किसी काम को निष्काम भाव से करते हैं तो उसका परिणाम स्वयं ही श्रेष्ठ होता है। सफलता के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन भी आवश्यक है। जीवन में अनेक प्रलोभन और बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है वही अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर और चंचल मन है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। धैर्य और स्थिरता भी सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कई बार परिश्रम करने के बाद भी हमें त्वरित परिणाम नहीं मिलते, लेकिन यदि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य में श्रद्धा और समर्पण रखता है वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से मापी जाती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने कार्य को एक सेवा भाव से करते हैं तो सफलता मात्र भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ करें और फल की चिंता छोड़ दें। यही सफलता का वास्तविक रहस्य है। श्री कृष्ण के विचारों में जीवन का गहरा सत्य छिपा है। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता का मूल मंत्र कर्मयोग में निहित है। जब हम पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ किसी कार्य में जुटते हैं तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। सबसे पहले मन को एकाग्र करना आवश्यक है। अगर मन भटकता रहेगा तो कोई भी कार्य सही दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर कर लेता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। इसके अलावा कार्य में सच्ची लगन और समर्पण भी ज़रूरी है। जब हम अपने कार्य को एक सेवा या कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी काम में आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट से निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए शांत मन से सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए। साथ ही अहंकार और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। जब हम अपने कार्य को केवल अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं तो वह अक्सर अस्थायी सुख देता है, लेकिन जब हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो वह सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में कई बार कठिनाइयाँ आएंगी, पर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चुनौतियों से घबराने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष और परिश्रम से जो सफलता मिलती है वह न केवल हमें मजबूत बनाती है बल्कि हमें आंतरिक शांति भी देती है। सच्ची सफलता वह होती है जो हमें संतोष और आत्मिक शांति दे। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं और अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन, विचार और कर्म को सही दिशा में केंद्रित करना आवश्यक है। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास
मेहनत और सही दृष्टिकोण पर आधारित होती है। सबसे पहले श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में सफलता के लिए कर्म का सिद्धांत अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमारा मन किसी भी प्रकार की चिंता और भय से मुक्त रहता है। इससे हम अपने कार्य को पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ कर पाते हैं, जो अंततः सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर कार्य में सकारात्मक सोच और धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कई बार हमें अपने प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य से न भटकें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा आत्मसंयम और अनुशासन सफलता के लिए अनिवार्य हैं। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सही दिशा में कार्य करता है तो वह डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन की हर परीक्षा को पास कर सकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से मापी जाती है। जब हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी लालसा के अपने कार्य में लगे रहेंगे तब सच्ची सफलता हमें प्राप्त होगी। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि कर्मयोगी बनो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, फल की चिंता मत करो और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हर कार्य में सफलता निश्चित रूप से हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना होगा। सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम फल की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करते हैं तो हमारा ध्यान विचलित नहीं होता और हम अपने लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य में लीन रहना ही असली साधना है और जो व्यक्ति बिना किसी मोह और अहंकार के अपने कर्तव्यों को निभाता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा वे यह भी सिखाते हैं कि मन और विचारों का स्थिर रहना आवश्यक है। अगर हमारा मन अस्थिर होगा और संदेहों से भरा रहेगा तो हम कोई भी निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति इनसे डर कर पीछे नहीं हटता और निरंतर प्रयास करता रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम, दृढ़ निश्चय और आत्मसंयम से ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मिक संतोष और शांति से जुड़ी होती है। जब हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो वह केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अपने कर्मों को पूरे मनोयोग और समर्पण के साथ करें। मन को शांत और एकाग्र रखें और किसी भी स्थिति में धैर्य न छोड़ें। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे जीवन में आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में सफलता चाहते हो तो ये करो,
एक प्रेरणादायक कहानी प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में अर्जुन एक दिन श्री कृष्ण के पास आए और बोले, माधव, मैं जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं हर क्षेत्र में सफल हो सकूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान की परीक्षा। एक गांव में गौतम नामक एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन किसी भी कार्य में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। जब वह खेती करता तो मौसम प्रतिकूल हो जाता, जब व्यापार करता तो घाटा हो जाता, और जब वह अन्य कोई कार्य करता तो असफल हो जाता। निराश होकर वह एक दिन जंगल में चला गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों रहती है? तभी वहाँ एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। गौतम ने सहर्षामी भर दी। साधु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा तुम्हें पूरे गांव में लेकर घूमना है, लेकिन ध्यान रहे, इसमें से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर तुम ये कर सकोगे तो तुम्हें सफलता का रहस्य मिल जाएगा। गौतम घड़ा लेकर गांव में घूमने लगा। रास्ते में कई बाधाएं आईं। बच्चे खेलते हुए उससे टकराने लगे। तेज़ हवा चली, बाज़ार की भीड़ में धक्का मुक्की हुई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान घड़े पर केंद्रित रखा और सावधानीपूर्वक उसे लेकर पूरे गांव में घूम आया। सफलता का रहस्य, जब वह साधु के पास वापस पहुंचा तो घड़ा पूरा भरा हुआ था, एक बूंद भी नहीं गिरी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब बताओ, जब तुम इस घड़े को लेकर गांव में घूम रहे थे तो क्या तुमने ये देखा कि कौन कौन से लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, कौन हंस रहा था या कौन तुम्हारी आलोचना कर रहा था? गौतम बोला, नहीं, मेरी पूरी एकाग्रता सिर्फ घड़े पर थी ताकि पानी न गिरे। साधु बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। गौतम चकित होकर साधु को देखने लगा। साधु ने समझाया, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं। अगर तुम अपने आसपास की आलोचना, भय, असफलताओं या दूसरों की राय पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा ध्यान बंट जाएगा और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। गौतम को अपनी गलती समझ आ गई। वह गांव लौटा और अपने कार्य को पूरे ध्यान और निष्ठा से करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो गया। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, यही सफलता का मूल मंत्र है। जब तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हो और कर्म को पूरी निष्ठा से करते हो तो दुनिया की आलोचनाएं, असफलताएं और भय तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। सफलता का रहस्य केवल एकाग्रता, निस्वार्थ कर्म और धैर्य में छिपा है।